हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, मैं इस समय मैथ्स की बारे में आप लोग को बता रही हूँ कि बच्चे को मैथ की प्रैक्टिस कैसे करवाएं कि उनको नंबर्स लिखना आ जाए, उनको नंबर्स की पहचान हो जाए। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि 1 to 10 बच्चों को नंबर्स लिखना कैसे बताएं एंड 1 to 100 बच्चों को नंबर प्रैक्टिस कैसे करवाएं, और एडिशन सब्सट्रैक्शन के पहले ऐसे क्या बताएं जिससे उनको ईजी हो जाए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में। बट अगर आप बच्चों को 1 to 100 की प्रैक्टिस करा चुकी हैं तो मेन प्रॉब्लम एक चीज़ आती है बच्चों के साथ कि वो 1 to 100 लिख तो लेते हैं बट उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा उनका 1 है, 2 है, क्या उनका 15 है, 16 है, 5 है, 10 है। देखिए, 1 to 10 की पहचान हो जाती है या फिर 1 to 20 की पहचान बच्चों को हो जाती है तो उनको आगे ईज़िली तरीके से पता चलता है कि उनका नंबर्स क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले बच्चों को नंबर्स वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है। जब बच्चे नंबर्स वर्कशीट की प्रैक्टिस कर लेंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनका कौन सा नंबर कितना होता है, कितना क्या नंबर होता है, तो उनको ईज़िली आसानी होती है आगे नंबर्स की पहचान करने में। मतलब आगे आप उनको कुछ भी बताएंगे तो वो जल्दी समझ जाते हैं कि वो उनका कौन सा नंबर है और उनको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने नंबर्स वर्कशीट बनाई हुई है। आप चाहें तो बुक में भी दिया होता है, आप चाहें तो बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉपी में आप बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और बुक में भी समझाएंगे तो भी बेनिफिट है। दोनों तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए, मैं कॉपी में बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो जिनके पास अभी छोटे बेबी हैं उनके पास बुक्स नहीं हैं और वो अभी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो वो इस तरीके की कॉपी ले लें और उसमें वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाएं, जिससे उनके बच्चों को वर्कशीट की प्रैक्टिस हो जाए और उनको समझ में भी आए। ठीक है। तो ये देखिए, पहले आप बच्चे को 1 1 1 लिख के बता दीजिए कि उनका 1 किस टाइप से बनता है। उसके बाद बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये आपका 1 है, तो इस तरीके से आप पॉइंट रख दीजिए। ठीक है। कॉलम में पॉइंट रख दीजिए 1 1 लाइन का गैप करके और बच्चे को कह दीजिए कि ये जो पॉइंट है आपको इस पर ड्रॉ करना है 1। ठीक है। इस टाइप से आपको 1 ड्रॉ करना है। तो आपका बच्चा ड्रॉ करेगा और उससे बोल दीजिए कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के बाहर नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ पॉइंट रखा हुआ है आप बच्चे को बताइए कि इसमें स्टैंडिंग लाइन से 1 बनता है और ये जो है आपको 1 1 ड्रॉ करना है। ठीक है। फिर आप इसी तरीके से 2 की प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक। अब आप लोग कहेंगे इसकी प्रैक्टिस तो मैंने ऑब्वियसली बच्चों को करा ही रखी है, तो बट आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक बार ऐसे प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए जिससे बच्चे को रिमाइंड हो सके कि हाँ, मुझे क्या करना है, ये क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा है, मुझे क्या पढ़ना है, इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। बच्चों को पहले ये प्रैक्टिस करवा दीजिए। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, अब आपका ये देखिए, ये है वर्कशीट राइट मिसिंग नंबर्स। ठीक है। जब आप 1 to 10 या फिर 1 to 100 बच्चों को पढ़ा चुकी हैं उसके बाद इस तरीके से आप वर्कशीट बनाइए और उसके बाद बच्चों को दे दीजिए कि इसमें बच्चों को क्या करना है, मिसिंग नंबर करना है। जैसे मिसिंग नंबर मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 1 आपने यहाँ पे लिख दिया है और बच्चे को बताइए कि यहाँ पे जो 1 के बाद जो डिजिट आती है, जो नंबर्स आते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। तो 1 के बाद कितना आता है आपका 2 आता है, तो बच्चों को बस ऐसे कहिए कि जो 1 के बाद आपका नंबर आएगा उसी को यहाँ पे लिखना है। इससे इस तरीके की प्रैक्टिस कराने से आगे आप बच्चों को जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी आफ्टर या बिफोर वाले, तो उससे बच्चों को ये इस तरीके से कराने में आसानी होता है, उससे बच्चे आगे समझ जाएंगे। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या आता है आपका 4, फिर 5 के बाद 6। इस तरीके से आप पहले जो है इस 1 1 मिसिंग नंबर करिए, फिर उसके बाद 2 2 मिसिंग नंबर करिए। देखिए यहाँ पे 2 मिसिंग नंबर करिए तो बच्चों को ये पता होगा कि मेरा 30 के बाद 31 के बाद कितना आता है, 32 आता है, तो बच्चे यहाँ पे 32 लिखेंगे। जैसे देखिए, ये 31 है, 31 के बाद 32 आपका आएगा, फिर 33,
जब इस तरीके से आप देना स्टार्ट करेंगी बच्चों को, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगी तो उनके माइंड में रिमाइंड होता चलेगा कि हाँ मेरा किस नंबर के बाद क्या नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों को आसानी हो जाती है नंबर्स पहचानने में, उनको ईजिली तरीके से नंबर पहचानना आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉपी में भी बच्चों को करके बताइए और इस तरीके की वर्कशीट तैयार कर लीजिए ताकि बच्चों को भी आसानी हो जाए पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है काउंट द नंबर्स। देखिए इस तरीके का फिगर बना लीजिए, बहुत ईजिली तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपका और बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है क्योंकि कलरफुल देख के फिगर्स वो भी इसको सॉल्व करने में अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी 2 बॉल्स है। ठीक, तो बच्चों को ये बताइए कि तुम्हें काउंट करके यहाँ पे नंबर्स लिखना है, जितने नंबर्स हैं आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 2 बॉल है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, 2 बॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे काउंट करो, तो इस तरीके से बच्चों की काउंटिंग भी स्ट्रांग होगी एंड उनको ये भी पता चलेगा कि उनका नंबर्स क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो बच्चे यहाँ पे काउंट करके फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तरीके से आप करवाइए। देखिए अब फिर 4 आया, इस तरीके से बच्चों को काउंट करवाइए। पहले काउंट कराइए 1 2 2, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 5। ठीक, इससे क्या होगा कि बच्चे समझेंगे कि उन्हें काउंटिंग कैसे करनी है और क्या नंबर्स आएगा और क्या नंबर्स हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इससे बच्चों को जब यहाँ पे आपका 3 आएगा तो उनको ये पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे 3 लिखना है और 3 किस तरीके से बनता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है कि वो 1 to 100 लिख लेते हैं, बट उनसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि बेटा आप अरे 1 कौन सा है या फिर 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है या फिर 17 क्या है, तो इस तरीके से आप पहले थोड़े थोड़े जो स्मॉल डिजिट होते हैं उनको दीजिए, उस तरीके से फिर आप डिजिट को बढ़ाइए। ठीक है, फिगर्स को बढ़ाइए या फिर डिजिट को बढ़ाइए, तो जिससे बच्चों को आसानी होगी समझने में। ठीक है, और बच्चा इस तरीके से आपका समझेगा। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर ग्रेटर एंड स्मॉलर। अब इस तरीके से प्रैक्टिस कराने में ये रहेगा कि आप बच्चे को बताएंगी, जब आगे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के तो बच्चे इसमें जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस बच्चों की करा देंगे तो उनको ईजिली तरीके से आ जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें आपका जो नंबर बड़ा है उस पर आपको एरो का निशान लगाना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5 पॉइंट है और इधर कितनी है 1 2 3 4। अब ये आपका 5 क्या है, इससे बिग है। देखिए बिग और स्मॉल इसमें आया है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रैक्टिस बच्चों को करा दीजिए ताकि इस तरीके की वर्कशीट जो बच्चों को मिले उससे बच्चों को हेल्प मिले। तो ये देखिए इस तरीके से आप एरो का निशान लगवा दीजिए, इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार करवा दीजिए। अब ये देखिए मैच काउंट एंड मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर दीजिए और बच्चों को कह दीजिए कि जो नंबर्स है और नंबर्स देख ले कि वो नंबर्स कहाँ पे है, उसी पे उसको क्या करना है, मैच करना है। देखिए जैसे 3 है तो 3 आपका कहाँ पे है, तो उसको इस तरीके से मैच करना है। ठीक है, अब 4 कहाँ पे है, 4 आपका देख लीजिए, बच्चों को बोल दीजिए कि 4 आपका कहाँ है, 4 पे ऐसे। तो ये रही आज की वर्कशीट, नंबर्स पहचानने की वर्कशीट। इस तरीके से अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो मेरे हिसाब से बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। और एक एक टॉपिक लेके चलिए, एक दिन में एक वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाइए, जिससे बच्चों को भी आसानी हो सीखने में और आपको भी आसानी हो सिखाने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।